हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने EMRS PGT का जो 2023 का पेपर था वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसके हमने 102 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या कहता है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई पर। तो dx निकालो, पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या dy अपॉन डी थीटा, फिर वहाँ से हम क्या निकालेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, पहले इतना करें फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो dx अपॉन डी थीटा जब मैं निकालूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा। ठीक है ना, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2 थीटा। यहाँ तक सबको आता है ना समझ में, तो इजी है। और dy बाई डी थीटा जब निकालेंगे तो माइनस का 2 sin थीटा माइनस का 2 sin 2 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स निकाल दो। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करो। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का, फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, यहाँ पे लगेगा कोस सी माइनस कोस डी का। ठीक है, तो लगाओ। तो dy बाई डी एक्स जो होगा हमारे पास क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2 यानी कि थीटा बाई 2 और कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 3 थीटा बाई 2। सिमिलरली 2 कोस सी बाई 2 में यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी में दोनों जगह साइन आएगा। ठीक है, साइन 3 थीटा बाई 2, तो ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया, कोट 3 थीटा बाई 2 आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वेयर 3 थीटा बाई 2, और थीटा का भी करना है तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि डी एक्स के विद रिस्पेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखो अब इसको और सोल्व करेंगे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से माइनस 3 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वेयर 3 थीटा बाई 2, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई यहाँ पे पुट करेंगे, तो थीटा यहाँ पे पाई पुट कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, वो हमारे पास आ जाएगा 3/8। ठीक है, यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/2, सी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/3, और ए कोमा बी हमें निकालना है, ए कोमा बी निकालना है। ए कैपिटल वाला है और बी स्मॉल वाला है, क्योंकि बी कैपिटल दे रखा है और ए स्मॉल दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, तो देखो ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी जो ट्रायंगल बनाया जिसमें इसने हमें दे रखा है बी टेंजेंट इनवर्स ए बी। तो एक बात बताओ, हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ए बी नहीं, टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है, एक बात बताओ, इन तीनों का जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ये होता है पाई। ठीक है, कितना होता है हमारे पास, ये पाई। ठीक है, 180 डिग्री, यही होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस, यहाँ पे इसको कैपिटल लिख लो, ए कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पाई माइनस बी और ये माइनस सी, ये हो गया माइनस को मिले तो ये हो गया बी प्लस सी। बी की भी वैल्यू हमारे पास है और सी की भी वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई माइनस, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3,
टेंजेंट इन्वर्स ही हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट इन्वर्स ए प्लस टेंजेंट इन्वर्स बी क्या होता है, टेंजेंट इन्वर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 1 और पाई माइनस टेंजेंट इन्वर्स 1 हमारे पास कितना होता है π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3π/4, फोर्थ ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में हमारे पास फोर्थ और सेकंड, तो इसका मतलब थर्ड तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना है बी। बी देखो, बी हमारे पास कितना निकलेगा, बी हमारे पास कितना दे रखा है टेंजेंट इनवर्स 1/2 दे रखा है। जब हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल का तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी हमारे पास होता है ना, बी अपॉन हमारे पास कितना होता है साइन बी। ठीक है, ये होता है। अब देखो ए अपॉन साइन ए अभी हमने निकाला, स्मॉल ए हमारे पास ये बड़ा एंगल है ए और ये बड़ा एंगल बी, पहले ठीक लिखा था। तो ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी 3π/4, तो यहाँ पे पुट करो स्मॉल ए तो हमारे पास 2 साइन, ये हो गया हमारे पास कितना 3π/4 इज इक्वल टू बी हमें निकालना है साइन ऑफ बी, यानी कि साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2 हमारे पास गिवन है। तो इसको एंगल में निकालेंगे, साइन का वही ट्रायंगल सोल्व करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1/√5, ये आ जाएगा 1/√5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, ये माइनस गलती से लिखा गया, ये जो b की वैल्यू आएगी हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2√2/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2√2/5। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, सर्कल के अंदर है हमारे पास जो सर्कल है वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास इस टाइप से है। ठीक है, और जो साइड है मान लो इसकी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये ए, ये बी और ये सी, क्या है ए। ठीक है, ए है हमारे पास। अच्छा, उसका रेडियस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये है हमारे पास, सेंटर क्या दे गिवन है हमारे पास सर्कल का -5 और -6, 2 6 12 ऐसे ही होता है ना, 10x और 12y है, तो माइनस का g माइनस का f ये है हमारे पास। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और रेडियस जो हमारे पास आएगी, रेडियस ये हमारे पास r है, ये o है, OA OB OC ये हमारे पास क्या है रेडियस है। ठीक है, तो अब देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके एंगल कितने होते हैं हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं, तो ये जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये जो साइड होगी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मान लो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, तो ये हो गया a/2 और ये भी कितना हो गया a/2 मिड पॉइंट से। ठीक है, तो टोटल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कितने का हो गया हमारे पास 30 डिग्री का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2√3/4a², और ये हमारे पास क्या गिवन है 27√3 गिवन है, 27√3 से √3 कैंसिल, a² इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27 × 4, तो a की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है 6√3 आ गई। ठीक है, ये आ गया, हमें c की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ गया। अब देखो ओ ए जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ओ ट्रायंगल ओ ए डी की बात करें, ओ ए डी ये वाला ट्रायंगल ओ बी ओ डी, ये डी है ट्रायंगल ओ बी डी की। जब हम बात करेंगे तो ओ बी डी में हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू, तो ये 90 डिग्री हमने अभी डाला था, ये हमारे पास a/2 है, ये 30 डिग्री है, ये आर है, तो ट्रायंगल ओ बी डी से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी आर की। तो ट्रायंगल ओ बी डी की बात करें तो हमारे पास देखो आर कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 6√3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू 6 आ गई, सेंटर पॉइंट हमें पता है, तो क्या होता है g² + f² - c इज इक्वल टू आर, यही होता है g²। यहाँ पे कितना है -5, यानी कि 25 + 36 - c स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, हो गया r²। r अभी हमने निकाला, r की वैल्यू अभी कितनी है 6, यानी कि हो गया 36 से 36 कैंसिल, c इज इक्वल टू कितना आ गया 25, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 4x cos 8x और cos 16x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एक काम हम क्या करें,
हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई, साइन एक्स से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये काम हमने करा, मतलब हमने 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 2 साइन एक्स से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला बन गया साइन 2x। नीचे तो हमारे पास यही चलेगा, तो ये बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, जो बन गया ये बन गया हमारे पास ये बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, और आगे हमारे पास ये आ गया कोस 2x, कोस 4x और कोस 8x, और डिवाइडेड में क्या था 2 साइन x। अब हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 2 साइन 2x कोस 2x का अगेन फॉर्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 4x कोस 4x कोस 8x और कोस 16x, ठीक है। नीचे हमारे पास आ गया 4 साइन x, ठीक है। दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास साइन 8x कोस 8x कोस 16x, और नीचे हमारे पास 2 की पावर 3 लिख लो इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, 2 की पावर 3 साइन x। अब दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 16x कोस 16x डिवाइड बाई 16 कोस 16 साइन एक्स, तो स्टार्टिंग में जो किया था, तो ठीक है ये हो गया। अब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया साइन 32x डिवाइडेड बाय 32 साइन x हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ आया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 1 बाय 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स कोस 32x और इंटू में क्या आ जाएगा 32, फिर माइनस का साइन 32x इंटू में कोस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, जब अब इसको एफ डैश हो गया ना ये, तो पाई बाई 4 निकालना, तो यहाँ पे पाई बाई 4 जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सारा सोल्व आउट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √2 बच जाएगा, जब हमने एफ डैश पाई बाई 4 निकाला, एक्स की जगह यहाँ पे पाई बाई 4 रख दो, ठीक है। तो √2 हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x एट विच दी ऑर्डिनेट जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, ट्वाइस द रेट ऑफ द एब्सिसा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है 18x है, तो इसके रेट ऑफ द चेंज बताना है, तो रेट ऑफ चेंज देखो, यानी कि 2y dy बाई dt, ये हमारे पास कितना होगा 18 dx अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज हमारे पास ये होता है ना, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन dt। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, अब दूसरा इसने क्या बोला है हमारे पास, ये तो है dy बाई, ये कैसे हो गया, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे पास गिवन है, एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी हमारे पास क्या गिवन है, दी ऑर्डिनेट इंक्रीज एट ट्वाइस, जो ऑर्डिनेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि dy बाई डी 2 टाइम्स द रेट ऑफ द एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि dx अपॉन dt। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से 2 9 18, ठीक है, तो ये होगा 9 दूनी 18, ऐसे कट गया, तो यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू 9 बाई y को मैं इधर ले आई, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बाई वाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स dx अपॉन dt, जो दो इक्वेशन अभी बताई। एक तो इस के इक्वेशन है, ये जो इसने बोला है कि जो इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ चेंज 2 टाइम्स रेट ऑफ द चेंज ऑफ एब्सिसा, ऑर्डिनेट तो y होता है और एब्सिसा x का होता है, यानी कि dx अपॉन dt और ऑर्डिनेट dy अपॉन dt, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कराया, क्योंकि dy बाई dt हमारे पास क्या था, इक्वल था, ठीक है। आगे ये इतना समझ में। अब उसके बाद देखो dx अपॉन dt से एक कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू वाई, और ये 2 नीचे ले आई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 बाई 2। गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, तो गिवन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये होगा निम्न में 81 2 दूनी 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 18x, तो ये हो गया 81/4 गुना में 18 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से कितना हो गया 3 छिके 18 और ये हो गया 27, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 दूनी 6 3 में 27, तो हो गया ये हमारे पास 4 दूनी 8 9/8, यानी कि x की वैल्यू हमारे आ गई कितनी 9/8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू टू पे बताना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू टू पे देखो तो जो एफ ऑफ एक्स बनेगा एक्स माइनस वन का जो मोड होगा पॉजिटिव होगा एक्स इज इक्वल टू टू पे, बिल्कुल सही। एक्स माइनस थ्री पे एक्स माइनस थ्री का मोड जब खोलेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टू पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव आ जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, एक्स से एक्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस टू आ जाएगा, तीन में से गया दो, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे टू आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास एफ डैश एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। डेरिवेटिव हमें निकालना था, डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास यहाँ पे जीरो आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फोर एक्स इज ग्रेटर देन वन, टू एक्स की पावर टू वाई, फोर ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस टू वाई। अब हम क्या करें, हमने ये क्या लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग ऑफ टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ फोर ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, लॉग लिया है हमने बोथ साइड, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा टू वाई लॉग ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू ई की लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन करेंगे, लॉग ई रेस टू ई से कैंसिल, तो टू एक्स माइनस टू वाई। यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आ जाएगी x प्लस लॉग टू डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग टू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, सो सिंपल, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x लॉग टू एक्स माइनस लॉग टू डिवाइडेड बाय एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके वही करना था, इसकी वैल्यू निकालनी ना, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा इंटू में वन प्लस लॉग टू एक्स का जो स्क्वायर, क्योंकि क्वोशंट रूल लगाएंगे तो उसको इधर मूव करवा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, करके देखना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू निकालनी है, कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना ये, तो जीरो बाई जीरो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा इस साइड वन बाय टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास वन बाय टू रूट वन प्लस के एक्स, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और ये हो जाएगा के माइनस का, यहाँ पे फिर वन बाय टू रूट वन माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स का करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस का के, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जीरो पे, ये यहाँ पे पुट करेंगे जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू पे जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस टू, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पुट कर दो, ये जीरो और ये पे माइनस टू आ गया, जीरो माइनस चलिए, टू से टू कैंसिल, टू से यहाँ पे भी टू, टू से नहीं 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 टू से टू कैंसिल नहीं है, के है ऊपर, टू कैसे आएगा, के हो गया। ठीक है, जीरो पुट कर दो यहाँ पे, जीरो ये भी जीरो, तो नीचे बचा वन बाय टू, ये हो गया वन बाय टू, तो ये हो गया कितना, टू बाय टू। ठीक है, और के है साथ में, के भी है। ठीक है, के बाय टू प्लस के बाय टू, तो टू के बाय टू, टू से टू कैंसिल, के इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 111, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस अप टू सोन एक्स की पावर 10। तो ये जीपी में अगर कोई ध्यान से अगर देखेगा मतलब शांत माइंड से, तो ये एक्स ये होगा एक्स की पावर 10, फिर इसके पहले एक्स की पावर 9, फिर ये एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर 1 और इनटू में एक्स की पावर 0। तो ये हमारे पास जीपी है, जीपी में चल रही है, जिसका कॉमन रेशो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास कॉमन रेशो आएगा वो आएगा हमारे पास एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ही। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 10 है, ये हमारे पास क्या बन रही है, जीपी बन रही है। ठीक है, तो कॉमन रेशो ये है, ए हमारे पास ये है, और टोटल टर्म कितनी है, 10 से लेके 0 से लेके 10 तक है, तो टोटल कितनी टर्म होगी, 11 टर्म्स होगी। तो सम ऑफ 11 टर्म्स हम जब निकालेंगे तो जीपी टर्म सबको पता है, ए इंटू 1 माइनस आर की एक्स की पावर मतलब आर की पावर एन, आर यानी कि कॉमन रेशो की पावर एन, एन यहाँ पे कितना है 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 11 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 11
माइनस एक्स की पावर 11, ये हो गया S11। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है एक्स के 7 का, तो एक्स 7 का कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास टर्म क्या थी 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, तो ये तो खत्म ही हो गया क्योंकि 7 का निकालना तो एक्स की पावर 7 इसका निकलेगा, और वो हमारे पास क्या होगा 11C7, ये हमारे पास x की पावर 7 का कोफिशिएंट। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 330, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार किसी न किसी पेपर में आता है, चाहे वो NVS का हो, KVS का हो, EMRS का हो। EMRS का तो खैर अभी हुआ है, NVS, KVS, DSSB, HTET सब में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैसे तो बच्चों को मुँह जुबान याद रहता है, इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है फर्स्ट ऑप्शन, -1n 1 माइनस n। बाकी मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ। देखो क्या होता है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n की बात हो रही है, तो 1 प्लस एक्स तो एज इट इज़, इसकी एक्सपेंशन सबको पता है 1 माइनस एक्स की पावर n की, वो होती है NC0 माइनस NC1 x, फिर हो जाएगा प्लस NC2 एक्स स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा अल्टरनेट साइड अप टू सो ऑन, प्लस में -1 की पावर n, NCn और x की पावर n। कोफिशिएंट किसका चाहिए हमें, x की पावर n का, तो x की पावर n का कोफिशिएंट एक तो ये आ गया -1 की पावर n, NCn। ठीक है, दूसरा हमारे पास x है, तो x की पावर यहाँ पे n-1 का लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 रेज़ टू दी पावर n-1 NCn-1, दो ही कोफिशिएंट आएंगे, तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये -1 की पावर n कॉमन आ जाएगा, NCn बचेगा माइनस में, यहाँ पे NCn-1 बचेगा। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे ये तो हमारे पास 1 ही होता है, और NCn-1 को जब सोल्व करेंगे ये हमारे पास n आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन px² plus qx plus r equal to 0 if p q r in AP and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 4, then the value of mod alpha minus बीटा निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यानी कि मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो हमें निकालना है स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से ये हो जाएगा माइनस का क्यू बाई पी, यानी कि क्यू बाई पी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू आर बाई पी, तो आर बाई पी, और कुल मिला के हमें क्यू बाई पी और आर बाई पी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, तो इनको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी आर बाई पी। तो उसमें पुट करेंगे अल्फा, इनको डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू क्या है वह हमारे पास 1/4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 4, ये माइनस का ना माइनस इधर आ जाएगा, तो यानी कि क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -4 आ गई। ठीक है, क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से -4। अब 3 नंबर हैं, तीनों नंबर क्या दे रखे हैं AP में है, तो यहाँ से ये रिजल्ट लगाओ 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, तो यहाँ से 2q बाई आर इज इक्वल टू पी बाई आर प्लस 1 कर दिया, आर से हमने थ्रू आउट क्या कर दिया डिवाइड, तो p बाई आर की वैल्यू क्या होगी 2q बाई आर माइनस में 1 इज इक्वल टू p बाई आर। ठीक है, तो p बाई आर अब क्या निकालना है, q बाई आर की वैल्यू निकालनी है, तो q बाई आर की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, q बाई आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या थी -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 1 और ये हो जाएगा p बाई आर, यानी कि माइनस का 9 इज इक्वल टू p बाई आर। p बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 9 आ गई। ठीक है, तो r बाई पी हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दो, r बाई पी की वैल्यू आ गई माइनस का 1/9। तो सिमिलरली हमारे पास क्यू बाई पी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 4/9। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे
सोल्व करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2√13/9। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2√13/9। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी हैं, सारी आपने पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। जीपी में है कोई टर्म हमारे पास, मान लो ए आर कोमा ए आर स्क्वेयर। ठीक है, ये जीपी में है, तो इनका जो फर्स्ट टर्म का सम है वो जो मतलब फर्स्ट टर्म है वो क्या है, सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, यानी कि ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर। तो ए आर थ्रू आउट कैंसर, तो आर प्लस आर स्क्वेयर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस आर -1 = 0। तो यहाँ से आर की जो इक्वेशन आएगी -1 प्लस -√5/2, तो ये आ जाएगी। तो ऑप्शन देख लो, आर हमारे पास क्या है, आर ही पूछा इसने, तो 1 प्लस √5, तो यानी कि √5 इसको लिख सकते हैं 1/2 √5 -1। नेगेटिव नंबर को इसने लिख दिया पीछे, तो इसका मतलब इसने पॉजिटिव वाला कंसीडर किया, नेगेटिव वाला नहीं लिया। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी एंड क्यू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड ये हमारे पास गिवन है, आर एस बी द इसकी इक्वेशन के रूट हैं, और ये पी क्यू आर एस ए पी में है, तो वैल्यू ऑफ ए बी हमें निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट यानी कि पी प्लस क्यू हमारे पास कितना है, यहाँ से है हमारे पास ये है 2, और पी क्यू हमारे पास कितना है ए। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या है, आर प्लस एस कितना है हमारे पास 18, और आर और एस हमारे पास कितना है, इसकी प्रोडक्ट कितनी है, बी हमारे पास गिवन है। पी क्यू आर एस 3 नंबर है, तो ए पी 4 नंबर ए पी में, तो इसको मान लिया ए प्लस डी, और ये हो गया हमारे पास ए प्लस 2D, और ये हो गया ए प्लस 3D, यानी कि पी क्यू आर और एस हमारे पास ये नंबर हो गए। अब इन तीनों को जब हम सम करेंगे, मतलब पी और क्यू को जब इन दोनों को सम करेंगे तो ए प्लस डी, क्योंकि पी प्लस क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2a प्लस डी हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का सम यानी कि क्यू ये था पी क्यू आर और एस, आर प्लस एस किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल है, इन दोनों का जो सम है ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D किसके इक्वल है, 18 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक तो आएगी 2a यानी कि p प्लस क्यू को जब ऐड करेंगे 2a प्लस डी यानी कि 2, और r प्लस एस को जब ऐड करेंगे 2a प्लस 5d यानी कि 8 = 18। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1 और d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इन सब में पुट कर दो, तो वहाँ से पी क्यू आर एस की हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 7, एस की वैल्यू 11। तो यहाँ से ए हमारे पास कितना था, पी क्यू, बी हमारे पास कितना था, आर एस, और ये -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 77, यही हमसे पूछा था। तो यानी कि -3 और 77, तो ए की वैल्यू -3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + 1 की पावर n इन ए पावर ऑफ x आर इन द रेशो, ये हमारे पास गिवन है, कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट है, तो हमने मान लिया क्या, लगातार NCR -1 कोएफिशिएंट लिख रही हूँ मैं सीधा, यानी कि TR -1 TR -1, एक मान लिया TR और एक मान लिया TR + 1। तो ये रेशो लिखेंगे NCR -1 NCR और NCR + 1। ठीक है, और कितना रेशो है इनका रेशो है 2:15:70। ठीक है, अब इन दोनों इनको सोल्व कर दो। फर्स्ट और सेकंड को जब हम लेंगे तो हमारे पास NCR -1 डिवाइडेड बाई NCR = 2/15। ठीक है, तो इसको ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने लिखवाया था, ये R है, तो NCR इस टाइप से है, तो इसको क्या लिखेंगे, जो R है, जो यहाँ से एक यहाँ पे क्या है, एक कम हो रहा है नीचे से, तो ऊपर R आ जाएगा, मतलब नीचे वाला जो R है एक कम हो रहा है वो नहीं लिखना R, और जो नीचे लिखेंगे वो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस n - R + 1 2/15। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी एक। अब सेकंड और थर्ड टर्म को लेंगे तो NCR
NCR+1। मैंने क्या बोला था, नीचे वाला लेना है यानी कि R+1 और ऊपर वाले का डिफरेंस, तो N-R। ये किसके इक्वल है, 15/70 के इक्वल है। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ये हो जाएगा 16C1 + 16C2। एवरेज निकालना है ना, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय 3। तो इनको जब को सोल्व करेंगे, सबको सोल्व करेंगे तो 232 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला है, तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर है उतने 3। तो यानी कि हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 232 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस सम। ठीक है, इस सम का जो फैक्टर बनेगा मतलब वो बताना है। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक के जिसके लिए योगफल का एक गुणनखंड 49k+1 है, यानी कि k की वैल्यू हमें यहाँ पे, ठीक है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 49 + 49² प्लस अप टू सो ऑन 49 की पावर 125। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे सम का। जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a × r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये फॉर्मूला लगेगा। a यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है 1 और r हमारे पास कॉमन रेशो क्या है 49 और n हमारे पास कितना है, यहाँ से टोटल कितनी टर्म है 125 और एक ही है यानी कि 126 टर्म है, माइनस का 1 डिवाइड बाय 49 - 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 49 की पावर 126 को हम लिख सकते हैं 63 का स्क्वायर और ये माइनस का 1 डिवाइड बाय 48। इसको हम लिख सकते हैं a² - b² यानी कि 49 की पावर 63 - 1 49 की पावर 63 + 1 डिवाइड बाय 48। तो इसका एक फैक्टर क्या है 49 के +1 यही है ना। तो कब डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, जब के हमारे पास क्या होगा 63, यानी कि जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्या कहता है ये क्वेश्चन। माना x हमारे पास 1 2 3 4 5 a 1 2 b 3 4 5 s × t डिनोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट s and t देन x × a इंटरसेक्शन x × b। तो s × t निकालना है। ठीक है, इफ s × t डिनोट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट s and t, ठीक है, देन हमें निकालना है x क्रॉस a इंटरसेक्शन x क्रॉस b। मतलब s क्रॉस t इसने बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है। ठीक है, तो देखो x क्रॉस यहाँ इसे देखो ये है हमारे पास x क्रॉस a इंटरसेक्शन x क्रॉस b, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा x क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b। x तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो यानी कि x क्रॉस, अब ये क्या है a इंटरसेक्शन b कितना है, a और b में इंटरसेक्शन क्या है कुछ भी नहीं 5, तो x क्रॉस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी और सी हमारे पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। पहले लाइन पे आओ सभी बच्चे ठीक है ना। तो देखो लाइन हमारे पास क्या कहते हैं, ये 1 है और ये इन्फिनिटी आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा बात है। बी हमारे पास क्या बोला है 3, ये हमारे पास 3 ओपन इंटरवल और ये आगे जा रहा है इन्फिनिटी। अच्छा जी, इंटरसेक्शन बताना है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन पोर्शन क्या आया 3 to इन्फिनिटी। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया 3 to इन्फिनिटी आ गया। यूनियन अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी निकालो दोबारा, फिर लाइन पे आओ, तो ये हो गया ए हमारे पास क्या है 1 से इन्फिनिटी चल रहा है ओपन इंटरवल, और सी हमारे पास क्या है माइनस इन्फिनिटी से 2 चल रहा है, ये इस टाइप से चल रहा है। ये 1 है तो कॉमन क्या आ रहा है 1 से 2 आ रहा है ना, ये पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए स्टूडेंट इज टू आंसर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 13 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के वो आंसर करता है। ही चूज मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5। पहले 5 में से 4 क्वेश्चन चुनने ही चुनने, कम से कम 4, 5 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ चॉइसेस बतानी है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जब हमने एटलीस्ट बोला ना 4 पहले 5 में से, तो यानी कि सबसे पहला केस हमारे पास क्या बनेगा, 5 से 4। टोटल 13 क्वेश्चन है, बचे कितने, 8। चॉइस कितनी बची, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो 8 से 6। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 140 आ गया। अच्छा एटलीस्ट बोला तो 5 भी हो सकते हैं। 5 सी 5 क्रॉस 8 सी मल्टीप्लाई, मतलब 8 सी कितना बचेंगे, टोटल लेने हैं 10, तो 8 सी 5। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 196। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। आज बस हम इतना ही करेंगे, 120 क्वेश्चन। बाकी के 10 क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा ये EMRS PGT 2023 का मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट लगे, 120 तक के अभी तक के जितने भी इतने क्वेश्चन करवाए हैं, इन क्वेश्चंस में किसी को भी अगर डाउट लगे तो मेरे से कमेंट सेक्शन में वो डाउट क्लियर कर सकता है, या टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली भी अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में अगली क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया और हैव ए नाइस डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।